वेक्टर में क्या वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, क्या वो चीजें हैं जो आपको परेशान करेंगी, तो वन बाय वन मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो वेलकम यू ऑल। तो अभी शुरू करते हैं फटाफट से कि सर मैंने वेक्टर पढ़ना शुरू किया और वेक्टर में मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट होने वाले हैं। सो दिस इज डाउट बेस्ड लर्निंग। डाउट बेस्ड लर्निंग, जो भी डाउट्स आपको आ सकते हैं, जो भी क्वेरीज आपको आ सकती है, मैं उस सबको डिस्कस करूंगा। तो वहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकलेगा। सो इफ आई राइट दिस वन, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चाहिए तो मैं वो कैसे निकालूं सर? मुझे ये नहीं पता लग रहा। तो बच्चा, इसका बहुत आसान तरीका है इसको निकालने का। आप क्या कीजिए, आप अच्छे से देखिए कि आप वहां पे हेड से हेड मिला हुआ है या टेल से टेल मिला हुआ है। जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहां पे हेड से हेड या टेल से टेल मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो जो एंगल उनके बीच में बन रहा है वही रियल एंगल है। अगर नहीं मिला हुआ, अगर नहीं मिला हुआ देन, जैसे यहाँ पे नहीं मिला हुआ तो क्या करेंगे? तो आप इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं इसको सोल्व करने के। तो मैं दोनों को डिस्कस करता हूँ। एक, आप इस वेक्टर को शिफ्ट कर दीजिए। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ऐसे आप इसका हेड से हेड तो नहीं मिलेगा, यहाँ टेल से टेल मिल जाएगी। तो यहाँ टेल से टेल मिला तो बच्चा, ये जो वेक्टर यहाँ पे आ रहा था हमारा, ये वाला इतना बड़ा एंगल आ रहा था हमारा, थीटा आ रहा था, लेकिन ये रियल एंगल नहीं था। और इस तरफ हमारा 180 माइनस थीटा बन रहा था। तो हमारा रियल एंगल था 180 माइनस थीटा। तो बच्चा पार्टी याद रहेगा क्या? हेड से हेड मिलाना है, टेल से टेल मिलाना है और एंगल को बनाना है। क्या बोला? हेड से हेड, टेल से टेल और एंगल को बनाना है। ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट अपना डिस्कस हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको आ जाएगा। एक और नेक्स्ट बात, सर हमें ऑर्डर नहीं पता लगता। इसी से मिली जुली बात है। व्हाट इज ऑर्डर? सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर। देखिए बच्चा लोग, फिर से, अगर आपका टी से टी मिल रहा है, एच से एच मिल रहा है, ठीक है, इसको अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? अपोजिट ऑर्डर। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। एंगल निकालने के लिए भी ये बना दो और अपोजिट ऑर्डर बनाने के लिए भी ये बना दो। ठीक है। मतलब अगर मैंने ऐसे हेड से टेल मिलाया, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट मिले हुए हैं, तो ये कैसा ऑर्डर है? ये सेम ऑर्डर है। लेकिन अगर विपरीत हो गया, जैसे ये, तो ये दोनों वेक्टर किस में हो जाएंगे? अपोजिट ऑर्डर में। तो बच्चा लोग, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंफ्यूजन आ सकती है। इस कंफ्यूजन से बचना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो सर आगे बताइए क्या समस्या मुझे आ सकती है? समस्या भाई क्या आ सकती है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो एक और, क्या एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है? ये वेक्टर ए है, इसको इसके पैरेलल जितना मर्जी दूर जहां मर्जी ले जाओ, ये वेक्टर ए ही रहेगा। ये वेक्टर ए ही रहेगा। यहाँ भी वेक्टर ए, यहाँ भी वेक्टर ए, यहाँ भी वेक्टर ए। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बट तुमने क्या किया? इसको रोटेट कर दिया। इसको क्या कर दिया भाई? रोटेट एंगल से। अब ये था वेक्टर ए। सर ये वाला वेक्टर ए नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है भाई। तो हमने ये अपना डिस्कस कर दिया थर्ड पॉइंट, जो आप कंफ्यूजन आपको आ सकती है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बताइए और क्या हो सकता है? बिल्कुल, हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और क्या क्या हो सकता है। तो ये बेसिक बेसिक बात थी। ठीक है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर को लेके। इक्वल और पैरेलल, ठीक है। तो बस इस कंफ्यूजन को हटाने का तरीका है, पैरेलल वाले को कैसे याद करना है? यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। ठीक है भाई। और इक्वल वाले में क्या सेम होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक याद रखते हैं, पैरेलल वाले में मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, आप सबको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट, सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं। और क्या कंफ्यूजन हो सकती है सर? बिल्कुल, कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए और कंफ्यूजन डिस्कस करते हैं। तो सर बताइए कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है? जी बताते हैं। अब बच्चा पार्टी ये अपना हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल लो और पॉलीगन लो, इसमें कंफ्यूजन होती है। ट्रायंगल लो का एक्सटेंडेड वर्जन है पॉलीगन लो। ठीक है। ट्रायंगल लो में दो बाजू होती है सेम ऑर्डर में, और अपोजिट ऑर्डर वाला उनका रिजल्टेंट बन जाता है। ठीक है। पॉलीगन में जितनी भी बाजू होंगी वो सभी सेम ऑर्डर में होंगी।
और उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है भाई, ये आपका ट्रायंगल लो हो गया, ट्रायंगल लो। ये आपका पॉलीगन लो हो गया। दोनों डिफरेंट है, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। चलिए, यहां तक की समाप्ति होती है। सर अब क्या होगा? अब आएगा रिजल्टेंट पे बात। सर रिजल्टेंट, जी, रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ये सब बता देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है। ठीक है भाई, 0 डिग्री पे, 90 पे, 180 पे। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ऐड करते हुए 0 पे a प्लस बी बनता है, ठीक है, और 180 पे a माइनस बी। सब्सट्रैक्ट करते हुए ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, 0 180 के साथ, 180 0 के साथ। 90 वैसा का वैसा रहेगा, नहीं बदलता, टस से मस नहीं होता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात आपको याद रखनी है। ये मेरा फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है भाई, बच्चा पार्टी। चलिए, तो ऐसे ही आज 5 पॉइंट के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। कल फिर और 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जब तक हमारा वेक्टर का टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता। जहां जहां आपको परेशानी आ सकती है, जहां जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करता हुआ चलूंगा। आपको इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपकी लर्निंग और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन हो सके। थैंक्स अ लॉट।